दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q3 के नंबर पेश कर दिए हैं। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, किसी को भी कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा इसकी उम्मीदें हैं, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। एक नॉर्मल रिजल्ट रहने वाला है, साफ साफ आपको दबाव देखने को मिलेगा टॉप लाइन में। तो देखना ये रहेगा कि इस बार किस प्रकार से रिलायंस नंबर देता है दोस्तों। देखिए, करेंटली कंसोलिडेटेड नंबर है, करोड़ में नंबर है, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। वैल्यू ऑफ सेल्स और सर्विसेज यानी रेवेन्यू यह है 2,93,829 करोड़ का, जो एक साल पहले 2,67,186 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,83,548 करोड़ थी। अब इसमें जो जीएसटी आई है उसको माइनस कर दी जाएगी, लगभग 24,333 करोड़, जो एक साल पहले 23,321 करोड़ था। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 2,69,496 करोड़, जो एक साल पहले 2,43,865 करोड़ था। और आप इसमें अदर इनकम को जोड़ लेंगे जो लगभग 4,914 करोड़ है। एक साल पहले ये 4,214 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 4,482 करोड़ था। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 2,74,410 करोड़, जो एक साल पहले 2,48,079 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 2,63,380 करोड़। तो देखो, टॉप लाइन में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ साफ साफ हमको जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा बहुत ही आप देखेंगे तो जंप है, बट हाँ जैसा मैंने कहा उम्मीदें कोई ऐसी सातवें आसमान में नहीं है। और देखो, बाजार एस्टिमेट के नाम पे आप कुछ भी कह लीजिए, बट रियलिटी यही है कि डीप डाउन सबको पता है कि रिलायंस इस बार कोई बहुत ही धमाका नहीं करने वाला। तो मैं ये रिजल्ट को मैं ना अच्छा कह सकते हैं पर ना बुरा कह सकते हैं। स्टॉक प्राइस को गिरना होगा, वो गिरेगा ही, बाजार में दबाव है, उठने के चांसेस थोड़े से तो कम लगते हैं। अब खर्चे अगर बहुत बड़े मात्रा में अगर कम कर लिए गए तो शायद कुछ मेरेकल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 1,08,346 करोड़, जो एक साल पहले 98,514 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,06,488 करोड़। अब परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 64,093 करोड़, जो एक साल पहले 59,459 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 65,276 करोड़ थे। नाउ इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे 811 करोड़ रुपए में प्लस की इन्वेंट्री, जो एक साल पहले 5,014 करोड़ की थी और पिछले क्वार्टर में 8,421 करोड़ की थी। फिर आते हैं यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कितनी पे की गई? 4,591 करोड़, जो एक साल पहले 3,879 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 4,275 करोड़। अब एम्प्लॉयज को कितना पैसा दिया गया है? 7,912 करोड़, जो एक साल पहले 7,155 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 7,491 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट 6,613 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 6,179 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 6,827 करोड़ थी। अब डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन एक्सपेंस 14,622 करोड़ रुपए का है ये, जो एक साल पहले 13,181 करोड़ था। अब इसमें अदर खर्चे आप जोड़ लोगे, जो इस बार 39,347 करोड़ है, जो एक साल पहले 36,083 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 37,904 करोड़ था। तो खर्चे घटने की बजाय काफी हद तक बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका टोटल खर्चा कितना रहा? 2,44,713 करोड़ रुपीस का, जो एक साल पहले 2,19,436 करोड़ था। ये पिछले क्वार्टर में 2,34,256 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी इतना धंधा हुआ उसमें इतने खर्चे आए, आपका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 29,697 करोड़, जो एक साल पहले 28,643 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 29,124 करोड़। तो देखो, ईयर ऑन ईयर ले दे करके बढ़ोतरी है, यानी जंप है, ये मैं अच्छा कहूँगा। क्वार्टर क्वार्टर देखिए कोई बहुत बड़ा उम्मीदें होती नहीं है, ये कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रहे। हाँ, इससे मुझे लगता है एक चीज़ तो दिखती है कि कंपनी का जो बिजनेस है, ऑयल एंड गैस कैसा है हम सेगमेंट वाइज में आएंगे, लेकिन जो रिटेल है और बाकी बिजनेस है वो कोई बहुत बड़ा बूम नहीं किया, वहां से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं आया, एटलीस्ट अभी तक लगता है। पूरी कहानी जब हम सेगमेंट वाइज में जाएंगे उस समय देखेंगे। अब टैक्स खर्चों के बाद आप अगर देखोगे 1 मिनट, आपका टैक्स के बाद
डिफर्ड टैक्स और ये सब मिला के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है 22,167 करोड़, जो एक साल पहले 21,804 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 22,146 करोड़ रुपीस था। अब हम अगर देखते हैं कि भाई ईपीएस कैसा है, ये तो सब चीज़ें हो गई। आपका ईपीएस कैसा है? डाइल्यूटेड ईपीएस आपका 13 रुपीज 78 पैसा, जो एक साल पहले 13 रुपये 70 पैसा था और पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 42 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। और देखो, मैं जब कह रहा हूँ मुझे रिजल्ट अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट कोई बहुत ही शानदार है, नहीं, उम्मीदें मुझे कम थी, ये मैं कहूँगा एक एवरेज नंबर्स हैं, ठीक है। बल्कि अगर थोड़ा सा अगर आप हार्श होना चाहें, अगर आप रिलायंस से बहुत अच्छी उम्मीद रखते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिलो एवरेज भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाजार को ऑलरेडी इस बात की उम्मीद थी, ठीक है। नाउ ये तो हो गए कंपनी ने नंबर पेश किए। अब आते हैं कि भाई साहब सेगमेंट, वो कौन सा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको हेल्प किया है या आप कह सकते हैं दबाव में बढ़ा है। तो देखिए, जब हम सेगमेंट वाइज नंबर में जाते हैं तो आज भी कंपनी का ब्रेड एंड बटर है ऑयल टू केमिकल, O2C। कितना है? 1,62,095 करोड़, जो एक साल पहले 1,49,595 करोड़ था। आपका ऑयल एंड गैस से कितना धंधा हुआ है? 5,833 करोड़, जो एक साल पहले 6,370 करोड़ रुपीस था। अब कंपनी का जो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप बन रहा है वो रिटेल है, 97,912 करोड़ है, जो एक साल पहले 90,351 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ये 90,544 करोड़ था। जैसा मैंने कहा, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जीएसटी रियलाइजेशन हुआ होगा प्रोडक्ट्स का, वो इसमें इंक्लूडेड है। प्लस फेस्टिव सीजन भी अपने चरम पे रहा होगा, उसके बावजूद रिटेल में कोई बहुत बड़ा जंप ना आना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे सेटबैक लगता है। अब डिजिटल सर्विसेज 44,653 करोड़, जो एक साल पहले 39,733 करोड़ है। अदर्स देखेंगे तो 17,868 करोड़, जो एक साल पहले 12,236 करोड़ था। तो ये हो गया कि रेवेन्यू कितना है टॉप लाइन। अब देखते हैं कि यहां पर आपका कंपनी जब सब बिजनेस कर लेती है उसके बाद आप किस प्रकार का काम करते हो। देखो, ऑयल टू केमिकल से 16,507 करोड़, जो एक साल पहले 14,402 करोड़ था। तो ऑयल टू केमिकल से काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा एक ठीक ठाक सा जंप, एक पुश आपको देखने को मिला। ऑयल एंड गैस, ये एक दबाव की तरह जा रहा है। ऑयल एंड गैस में आप देखेंगे तो 4,857 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 5,500 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस आपने किया था। तो नो डाउट ऑयल एंड गैस ने एक बहुत बड़ा दबाव यहां बनाया है। फिर रिटेल, आपने 6,915 करोड़ रुपए कमाया, जहां एक साल पहले 6,840 करोड़ रुपीस था और पिछले क्वार्टर में 6,817 करोड़। तो भाई सितंबर क्वार्टर में जो बिजनेस हुआ, रिटेल बिजनेस बात कर रहा हूं, वो दिसंबर तक आते आते कोई बहुत बड़ा जंप आपको नहीं दिखाया है। फिर डिजिटल सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो 19,325 करोड़ है, जो एक साल पहले 16,640 करोड़ रुपीस था, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रॉफिट्स है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि रिटेल से जो पुश मिलना चाहिए था वो उसने पुश नहीं दिया है। ओके, तो ये इस प्रकार चीजें हैं। अब अगर आप आगे बढ़ोगे 1 मिनट, हम यहां देखते हैं एक बार कि भाई ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने या कंपनी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो करेंटली तो ऐसा कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा है, एटलीस्ट प्राइमा फेसिया नहीं है कुछ। अगर आगे जब इन डेप्थ में कंपनी अगर जब बातें कहेगी तब देखेंगे। बट मुझे ये नंबर लगे हैं कि भाई ये बिलो एवरेज तो हैं, बाजार को मन था। अब देखना ये रहेगा कि क्या कल तो खैर बंद रहेगा, मंडे को 1,400 रुपए का अपना सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री बचाने में कामयाब रहता है। क्या कोई डीमर्जर को लेकर के खबर आती है? क्या जियो की जो लिस्टिंग है अलग से करने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के कंपनी कोई ऐसी बातें कहती है? तो ये तमाम चीज़ों में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट भाई अच्छी कंपनी रही, काफ़ी चीज़ें अच्छी रही, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का जो एक बहुत अच्छा जो आप टॉप लाइन है और बॉटम लाइन, वो सब दबाव में साफ साफ हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि बाजार हमें इस बात में किस तरह बाजार किस तरह की चीज़ें हमको आने वाले समय में
कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे। आपकी कोई अन्य राय हो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।